आज हम बात करने वाले हैं फोकस अनब्रेकेबल ट्रेन योर माइंड फॉर पीक क्लैरिटी बुक के बारे में। एक बार की बात है, एक छोटे से कस्बे में आयुष नाम का लड़का रहता था। आयुष बाकी बच्चों की तरह ही था। खेल कूद, दोस्त, स्कूल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक चीज थी जो उसे बार बार परेशान करती थी। वह किसी भी चीज पर ज्यादा देर तक ध्यान नहीं टिकाता था। होमवर्क करते वक्त उसका मन मोबाइल की तरफ भागता, मोबाइल बंद करता तो दिमाग खिड़की के बाहर उड़ते पंछियों में उलझ जाता। किताब खोलता तो 5 मिनट बाद ही बोरियत आने लगती। उसे लगता था कि शायद उसका दिमाग इतना फोकस्ड बनने के लिए बना ही नहीं है। एक दिन स्कूल में एक नई मैडम आई, मीरा मैडम। वह पहली टीचर थीं जिन्होंने पूरी क्लास के सामने कहा, ध्यान कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ध्यान भी एक मसल है और मसल को ट्रेनिंग चाहिए, जादू नहीं। आयुष को यह सुनकर पहली बार लगा कि शायद वह भी ध्यान सीख सकता है, जैसे कोई नई स्किल। उसी दिन उसने तय किया कि वह अपने दिमाग को ट्रेन करेगा। अगले दिन शाम को आयुष ने अपने कमरे में कुर्सी खींची, टेबल पर कॉपी रखी और कहा, आज 5 मिनट लगातार पढ़ाई करूंगा। 5 मिनट बस। शुरू के 2 मिनट में उसे ठीक लगा, तीसरे मिनट में पैर हिलाने लगा, चौथे मिनट में फोन याद आ गया, पर 5 मिनट पूरा करने की जिद में वह बैठा रहा। जब टाइम पूरा हुआ तो उसे ऐसे लगा जैसे उसने बड़ी जीत हासिल की हो। उसने सोचा, अरे ये तो जिम जैसा है, पहले दिन भारी डंबेल कौन उठाता है, छोटा वजन उठाते हैं फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं। और बस वहीं से उसकी ध्यान की जिम शुरू हुई। धीरे धीरे उसने 5 मिनट की जगह 7 मिनट की, फिर 10, फिर 15। ये वैसे ही था जैसे रोज दौड़ने वाला दौड़ को थोड़ा थोड़ा बढ़ाता जाता है। शुरुआत में जब वह पढ़ता था तो उसके दिमाग में हजारों विचार आते। किताब में दी गई जानकारी से ज्यादा उसको अपनी नजर के सामने उड़ता हुआ मच्छर दिखाई देता। लेकिन वह एक काम करता, ध्यान भटकते ही वह धीरे से अपनी नजर वापस पेज पर ले आता। कभी डांटता नहीं, बस वापस ले आता। पहले वह अपने भटकते ध्यान को देखकर गुस्सा करता था। अब वे अपने ध्यान को वैसे संभालता जैसे कोई पालतू कुत्ते को संभालता है, धीरे, प्यार से, लेकिन नियमित। कुछ दिनों बाद मीरा मैडम ने क्लास में एक और एक्सरसाइज करवाई। उन्होंने कहा, आज हम सब 2 मिनट सिर्फ सांस पर ध्यान देंगे। अगर मन भटके तो डरना नहीं, वापस लाना है। बस यही ट्रेनिंग है। 2 मिनट की यह एक्सरसाइज आयुष को बहुत अजीब लगी। उसे लगा कि सांस पर ध्यान देना भला ध्यान की ताकत कैसे बढ़ा सकता है। पर जैसे जैसे वह इसे करता गया, उसने देखा कि वह अपने मन को बिखरने से पहले पकड़ने लगा है, जैसे कोई खिलाड़ी गेंद गिरने से पहले झट से संभाल लेता है। धीरे धीरे आयुष को एक और चीज समझ आई, ध्यान सिर्फ पढ़ाई में नहीं, जीवन के हर काम में मदद करता है। जैसे एक बार वह अपने दोस्त रोहित के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बाकी बच्चे आउट हो रहे थे, पर रोहित बार बार छक्के मार रहा था। सब बोले, कितनी अच्छी बैटिंग करता है। रोहित हंसते हुए बोला, बैटिंग नहीं भाई, ध्यान करता हूं। गेंद को सिर्फ गेंद समझकर देखता हूं, बाकी सब शोर गायब कर देता हूं। इस बात ने आयुष के दिमाग में बिजली जैसी चमक ला दी। अरे, ध्यान तो सच में अमसल ही है, जिसे कोई भी ट्रेन कर सकता है। उसने रोजाना छोटे छोटे चैलेंज बनाने शुरू किए, जैसे 10 मिनट सिर्फ एक कहानी पढ़ना, मोबाइल को दूसरी कमरे में रखना, पढ़ाई से पहले 2 मिनट आंखें बंद करके सांस देखना, बीच में ब्रेक लेना ताकि दिमाग थके नहीं, कमरे में कम से कम चीजें रखना जिससे ध्यान कम भटके। ये सब छोटे छोटे गेम जैसे लगते थे। कभी वह जीत जाता, कभी हार जाता, लेकिन उसे मजा आता था। कुछ हफ्तों बाद एक दिन आयुष ने महसूस किया कि अब वह आधा घंटा लगातार पढ़ सकता है, बिना दिमाग के इधर उधर भागे। ये उसकी सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन वह जानता था कि जैसे जिम छोड़ दो तो मसल ढीली पड़ जाती है, वैसे ही ध्यान भी। उसने अपने मन में एक बात साफ कर ली, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज की ट्रेनिंग है। और अब तो ये आदत बन चुकी थी। एक और दिलचस्प बात उसे तब समझ आई जब उसने अपने छोटे भाई को देखा। वह वीडियो गेम खेलते हुए घंटों बिना हिले बैठा रहता था। आयुष को एहसास हुआ कि ध्यान हमारे उसी काम पर टिकता है जो हमें दिलचस्प लगता है। पर असली ताकत तब आती है जब हम अपने ध्यान को उस काम पर टिकाना सीखें जो हमें अभी दिलचस्प नहीं लगता, लेकिन जो हमारी जिंदगी में आगे चलकर काम आएगा। आयुष स्कूल में पहले औसत स्टूडेंट माना जाता था, पर धीरे धीरे उसकी पढ़ाई सुधरने लगी। टीचर्स भी कहने लगे, तुम पहले से ज्यादा शांत और समझदार लग रहे हो। वह मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था कि यह जादू नहीं, बल्कि उसकी ध्यान की ट्रेनिंग का परिणाम है। जब बोर्ड एग्जाम आए तो सभी बच्चे घबरा रहे थे।
पर आयुष को लगा कि उसके पास एक सीक्रेट पावर है, ध्यान की ताकत। वह एग्जाम हॉल में बैठा, गहरी सांस ली और सिर्फ पेपर पर ध्यान लगाया। जब भी दिमाग डर या तनाव की तरफ जाता, वह खुद को याद दिलाता, ध्यान को वापस लाओ, इसे ट्रेन किया है, ये वापस आएगा। पेपर खत्म होने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी मैराथन से जीतकर निकला है। कोई जादू नहीं हुआ था, बस उसका ध्यान इतना मजबूत हो गया था कि वह मुश्किल वक्त में भी टूट नहीं रहा था। जब रिजल्ट आया तो आयुष क्लास के टॉप 5 में था। उसके लिए यह किसी अवार्ड से कम नहीं था। वह अपने पुराने दिनों को याद करता जब वह 5 मिनट भी ध्यान नहीं लगा पाता था, और आज वह लंबे समय तक फोकस करके कोई भी काम कर सकता था, चाहे पढ़ाई, चाहे खेल, चाहे शौक। फिर एक दिन उसी मीरा मैडम ने उससे पूछा, बताओ आयुष, तुमने क्या सीखा? अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। आयुष मुस्कुराते हुए बोला, मैडम, ध्यान भी बाइसेप्स की तरह है। इसे जितना ट्रेन करेंगे उतना मजबूत होगा। इसे हल्का हल्का उठाना होता है, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाना होता है, और अगर कभी बीच में घबरा जाए तो फिर से उठाकर ट्राई करना होता है। मैडम ने कहा, बहुत अच्छा, यही बात अगर तुम दुनिया को समझा दो तो बहुत से लोगों की जिंदगी आसान हो सकती है। आयुष ने महसूस किया कि ध्यान कोई टैलेंट नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग है। जैसे रोज थोड़ा थोड़ा करके दौड़ना बढ़ता है, वैसे ही ध्यान भी बढ़ता है। कोई भी कर सकता है, बस सीक्रेट यही है कि रोज थोड़ा समय दे दिया जाए। कहानी खत्म तो नहीं हुई, क्योंकि ध्यान की ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होती। जीवन में जितनी बड़ी चुनौतियां आती हैं उतना मजबूत ध्यान चाहिए, और आयुष अब जान चुका था कि मजबूत ध्यान का रहस्य बहुत आसान है। इसे मसल समझकर रोज ट्रेन करो। शुरुआत छोटी करो, बार बार करो, धीरे धीरे बढ़ाओ, और सबसे जरूरी, अपने ध्यान को प्यार से वापस बुलाओ, जैसे कोई अपना खोया हुआ दोस्त धीरे से पकड़कर हाथ में ले आए। आयुष की तरह हम सब अपने मन को ट्रेन कर सकते हैं। बस 5 मिनट से शुरुआत करो। मन भटके तो घबराओ मत, यही असली ट्रेनिंग है। थोड़ा थोड़ा करते करते ध्यान आपका सबसे मजबूत साथी बन जाएगा। आयुष की जिंदगी बदलने लगी थी। ध्यान की मसल वह रोज ट्रेन कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह खुश होकर आगे बढ़ा, उसे एक नई दिक्कत का एहसास हुआ। कभी कभी चाहे वह कितना भी कोशिश करता, उसका ध्यान फिर भी बिखर जाता। उसे लगा कि शायद उसकी मेहनत कम पड़ रही है, लेकिन असली कारण कुछ और था जो उसे अभी समझ में नहीं आया था। एक शाम आयुष अपने कमरे में बैठकर गणित के सवाल कर रहा था। खिड़की के बाहर सड़क पर बच्चे जोर जोर से क्रिकेट खेल रहे थे। कमरे में बिखरा सामान, टेबल पर फैली कॉपियां, पास में रखा मोबाइल बार बार नोटिफिकेशन की टिंग आवाज कर रहा था। पंखे की आवाज, भाई के टीवी की आवाज, बाहर हॉर्न की आवाज, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जिसमें ध्यान टिकना मुश्किल था। आयुष ने किताब पर नजर डालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान एक लाइन पढ़ता, कोई आवाज उसे खींच ले जाती। वह खुद से जुझलाकर बोला, यार, क्या दिमाग इतना कमजोर है? उसी वक्त मीरा मैडम की कही बात उसे याद आई, ध्यान अकेले नहीं होता, आपका माहौल भी आपके दिमाग का हिस्सा बन जाता है। आयुष के मन में यह बात बिजली की तरह चमक गई। क्या सच में उसका माहौल उसकी सोच को इतना प्रभावित कर रहा है? अगली सुबह वह स्कूल पहुंचा और यह सवाल मीरा मैडम से पूछा। मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, आयुष, तुम किसी कर्कश बाजे के बीच बैठकर सुर में गाना सीख सकते हो क्या? आयुष ने कहा, नहीं मैडम। तो फिर इतना शोर और गड़बड़ माहौल में ध्यान कैसे लगेगा? वातावरण हमारे दिमाग का एक्सटेंशन है। जो बाहर होता है वही अंदर महसूस होता है। उनकी बात सुनकर आयुष को लगा कि वह तो अंदर के ध्यान को ट्रेन कर रहा है, पर बाहर की दुनिया को बिल्कुल अनदेखा कर रहा है। वह घर लौटा और अपने कमरे में खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। सामान फैला हुआ, खिलौने बिस्तर पर है, मेज पर टॉफी के रैपर पड़े हैं, दीवार पर पोस्टर टेढ़ा है, मोबाइल सामने रखा है। पूरा कमरा देखने में ही शोर जैसा था। उसने सोचा, अगर दिमाग एक साफ पानी की तरह है तो यह कमरा उसे कीचड़ बना रहा है। फिर उसने एक छोटा सा प्रयोग किया। उसने टेबल साफ किया, फालतू कॉपियां रैक में, पेंसिल बॉक्स एक साइड, पानी की बोतल दूसरी तरफ। दीवार पर लगा टेढ़ा पोस्टर सीधा किया। कमरे से अनावश्यक सामान बाहर रखा। फिर उसने मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दिया। जब उसने इस नए साफ सुथरे कमरे में बैठकर किताब खोली तो उसने महसूस किया कि उसका मन पहले की तुलना में ज्यादा शांत है, जैसे किसी ने दिमाग का शो डाउन बटन दबा दिया हो। अगले दिन उसने एक और चीज ट्राई की।
नोटिफिकेशन बंद कर दिए, सिर्फ जरूरी कॉल अलर्ट रखे। रात को सोने से पहले मोबाइल को दूसरे कमरे में चार्जिंग पर लगाना शुरू किया। सुबह उठकर जब उसने देखा कि उसकी आदतें बदल रही हैं तो उसे थोड़ा सा गर्व भी हुआ। धीरे धीरे वह सीख रहा था कि सिर्फ इरादे मजबूत होने से काम नहीं चलता, आपका माहौल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर वातावरण में शोर ज्यादा हो तो दिमाग चाहे कितना भी ताकतवर हो, ध्यान भटक ही जाता है। एक दिन स्कूल में मैडम ने पूरी क्लास को एक एक्सपेरिमेंट दिया। उन्होंने 2 टीम बनाई। एक टीम को शांत लाइब्रेरी में बैठाकर पजल हल करने को दिया, दूसरी टीम को कैंटीन के शोर में वही पजल हल करने को दिया। दोनों ने टाइमर सेट किया और शुरू किया। जैसे ही टाइम पूरा हुआ, लाइब्रेरी वाली टीम ने ज्यादातर पजल सही सही हल कर लिए थे, जबकि कैंटीन वाली टीम के कई बच्चे आधे में ही उलझ गए। सभी हंसते हुए बोले, मैडम वहां तो इतना शोर था कि दिमाग चल ही नहीं रहा था। मैडम ने कहा, यही तो बात है, आप सोचते हो कि आप ही ध्यान नहीं रख पाते, पर असल में माहौल ही आपका ध्यान खा जाता है। आयुष ने इस दिन को अपनी नोटबुक में लिख लिया। ध्यान अंदर की चीज नहीं है, बाहर का माहौल भी दिमाग में ही रहता है। घर वापस जाकर उसने अपने ध्यान की ट्रेनिंग में एक और लेवल जोड़ दिया, माहौल को सेट करना। उसने अपनी टेबल पर सिर्फ जरूरत की चीजें रखी। हर बार काम शुरू करने से पहले 5 मिनट कमरे को ट्यून करता। उसने अपने भाई से भी कहा कि टीवी की आवाज थोड़ी धीमी रखे। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगा। कुछ दिनों बाद आयुष अपने दोस्त रोहित से मिलने गया। रोहित खूब पढ़ता था और हमेशा टॉपर रहता था। उसका कमरा देखकर आयुष चौंक गया। मेज पर सिर्फ लैपटॉप और एक नोटबुक, दीवार बिल्कुल खाली, कोई पोस्टर नहीं, कोई अनावश्यक सामान नहीं। मोबाइल बेड पर उल्टा रखा था। आयुष ने पूछा, भाई इतना खाली क्यों रहता है तुम्हारा कमरा, बोर नहीं होते? रोहित ने हंसकर कहा, मैंने समझ लिया है कि मेरा दिमाग जितनी कम चीजें देखता है उतना ज्यादा सोच सकता है। माहौल साफ तो मन साफ। आयुष ने महसूस किया कि वह सचमुच अपनी जगहों से सीख रहा है। उसने रोहित को बताया कि कैसे मोबाइल नोटिफिकेशन और बिखरी हुई मेज उसका ध्यान खाती थी। दोनों ने मिलकर इस बात पर चर्चा की कि आजकल असली चोर डिस्ट्रैक्शन नहीं बल्कि फ्रिक्शन है, यानी छोटे छोटे अवरोध जो दिखते मामूली हैं पर दिमाग को थका देते हैं। धीरे धीरे आयुष के घर में एक नया नियम बन गया, जिस कमरे में काम करो उसे ऐसा बनाओ कि वह काम के लिए आपको तैयार करे। फिर एक बेहद दिलचस्प मोड़ आया। आयुष की छोटी बहन तान्या, जो अक्सर होमवर्क करने में रोती थी, एक दिन आयुष के साफ सुथरे कमरे में पढ़ने आई। वह वहां 20 मिनट शांत बैठी रही। आयुष ने हैरानी से पूछा, आज पढ़ाई में रोई क्यों नहीं? तान्या बोली, यह कमरा अच्छा लगता है, यहां दिमाग शांत लगता है। आयुष को यह छोटे बच्चे की बात से बहुत बड़ी सीख मिली कि माहौल जितना सरल हो, मन उतना स्थिर रहता है। कुछ दिनों बाद मीरा मैडम ने क्लास में एक कहानी सुनाई कि कैसे पुराने समय में साधु पहाड़ों और जंगलों में इसलिए ध्यान करने जाते थे क्योंकि वहां का वातावरण साफ और शांत होता था। उन्होंने कहा, साधु लोग ऐसे स्थान चुनते थे जो ध्यान के अनुकूल हों। वे जानते थे कि वातावरण मन को आकार देता है। आज हम पहाड़ों में नहीं जा सकते, लेकिन हम अपने कमरे का माहौल ठीक कर सकते हैं। आयुष को महसूस हुआ कि उसका कमरा अब किसी आधुनिक ध्यान पर्वत जैसा बन रहा है, जहां कम से कम शोर, कम से कम सामान और ज्यादा से ज्यादा शांति थी। धीरे धीरे वह अपनी पढ़ाई, खेल और शौकों में भी माहौल की ताकत समझने लगा। अगर उसे गिटार बजाना होता तो वह केवल गिटार और एक स्टूल लेकर किसी शांत कोने में बैठ जाता। अगर उसे कोई मुश्किल चैप्टर समझना होता, वह टीवी वाले कमरे से दूर जाकर खिड़की के पास बैठता। उसने अपनी जिंदगी में एक नया मंत्र अपना लिया, काम बदलो तो माहौल भी बदलो। एक दिन बोर्ड एग्जाम से पहले उसे अपने चाचा के घर जाना पड़ा। वहां बहुत ज्यादा रौनक थी। बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग बातें कर रहे थे, किचन में खटर पटर। आयुष ने सोचा कि ऐसे माहौल में वह पढ़ नहीं पाएगा, पर फिर उसे अपनी ट्रेनिंग याद आई। उसने चाचा के घर में एक ऐसा कोना ढूंढा जहां आवाज कम थी। उसने बस एक कुर्सी रखी, एक छोटी मेज और पानी की बोतल। बाकी सारी चीजों को दूर कर दिया। उसने कमरे का दरवाजा हल्का सा बंद कर लिया। सिर्फ 5 मिनट में उसने एक ऐसा माहौल बना लिया जो उसके दिमाग को काम के लिए तैयार कर दे। और जैसे ही वह बैठा, उसका ध्यान बिल्कुल टाइट था, जैसे उसने खुद अपना माइंड फोकस बटन ऑन कर दिया हो। उसे विश्वास हो गया कि ध्यान की ट्रेनिंग सिर्फ दिमाग नहीं, माहौल को भी ट्रेन करती है। महीने बीत गए, रिजल्ट आया। आयुष टॉप 3 में आया।
पूरे परिवार ने खुशियां मनाई। उसने खुद से कहा, यह जादू नहीं था, ये मेरा दिमाग और मेरा माहौल दोनों मिलकर काम कर रहे थे। जैसे दो पहियों वाला साइकिल संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ता है। अब जब भी कोई उससे पूछता कि ध्यान कैसे लगाए, तो वह सिर्फ एक बात कहता, ध्यान सिर्फ अंदर की चीज नहीं, बाहर की चीजें भी आपके मन में ही रहती हैं। अगर कमरा साफ है, वातावरण शांत है, डिस्ट्रैक्शन कम है, तो दिमाग खुद ब खुद शांत हो जाता है। ध्यान को मजबूर नहीं करना पड़ता, बस माहौल उसे बुलाने लगता है। आयुष की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जीवन बदलता रहता है और माहौल भी। मगर उसने एक बात समझ ली थी, ध्यान को मजबूत करने का आधा काम दिमाग करता है और आधा काम आपका वातावरण। अगर एक भी हिस्सा गड़बड़ हो तो ध्यान कमजोर पड़ जाता है। उसने अपने मन में आखिरी बात लिखी, माहौल मन का हिस्सा है, इसे ऐसा बनाओ कि मन खुद आपके साथ खड़ा हो जाए। आयुष की ध्यान ट्रेनिंग जारी थी। उसने अपने दिमाग को मजबूत भी किया और अपने कमरे का माहौल भी। लेकिन जैसे जैसे वह क्लास में आगे बढ़ रहा था, उसके सामने एक नई समस्या आने लगी। इतने सारे काम, इतने सारे विषय, इतने सारे चॉइस कि समझ ही नहीं आता था किससे शुरू करें। एक दिन वह अपनी टेबल पर बैठा था। सामने 5 कॉपियां खुली पड़ी थीं, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, इतिहास और कंप्यूटर। उसके पास टू डू लिस्ट थी जिसमें 10 काम लिखे थे। उसने एक किताब खोली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, लेकिन ध्यान कहीं नहीं लगा। दिमाग में अजीब सी धुंध छाई हुई थी, जैसे सब कुछ देखकर भी कुछ साफ नहीं दिख रहा हो। उसी समय उसकी मां कमरे में आई। उन्होंने देखा कि आयुष बस पन्ने पलट रहा है, लेकिन पढ़ नहीं रहा। मां ने पूछा, क्या हुआ? आयुष बोला, मां पता नहीं, आज दिमाग में जैसे भीड़ लगी है, समझ नहीं आता किससे शुरू करूं। मां ने मुस्कुराकर कहा, बहुत ज्यादा विकल्प कभी कभी दिमाग को थका देते हैं। जैसे रसोई में अगर 100 चीजें पड़ी हों तो खाना बनाने का मन नहीं करता। आयुष ने सोचा, यह भी सही है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि इतने कामों में साफ साफ सोचना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। अगले दिन वह स्कूल पहुंचा तो देखा कि मीरा मैडम क्लास में एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आई। उन्होंने उसमें से 5-6 अलग अलग खिलौने निकाले, रोबोट, गेंद, छोटा ट्रक, पजल, रंगीन ब्लॉक। फिर उन्होंने क्लास से कहा, सब अपनी पसंद का एक खिलौना चुनो। पूरी क्लास खिलखिलाने लगी और सब एक दूसरे से आगे बढ़कर खिलौने उठाने लगे। कुछ बच्चे रोबोट चाहते थे, कुछ ट्रक, कुछ रंगीन ब्लॉक। सब उलझ गए। लड़ाई होने लगी कि कौन क्या लेगा। 25 बच्चों में अराजकता फैल गई। एक खिलौना चुनना इतना मुश्किल कैसे हो सकता था? मीरा मैडम ने हंसते हुए कहा, अब मैं सिर्फ 2 खिलौने रखती हूं, रोबोट और गेंद, अब चुनो। पूरी क्लास शांत हो गई। अब बच्चे एक एक करके आसानी से चुनने लगे। किसी को रोबोट पसंद आया, किसी को गेंद। कोई तनाव नहीं, कोई शोर नहीं। बच्चों ने खुद महसूस किया कि जब विकल्प कम होते हैं तो फैसला आसान हो जाता है। मैडम ने कहा, बहुत सारे विकल्प दिमाग को धुंधला बना देते हैं, कम विकल्प दिमाग को साफ करते हैं। आयुष के दिमाग में यह बात तीर की तरह लगी। उसने सोचा, शायद मेरे स्टडी टेबल की समस्या भी यही है। मेरे पास एक साथ इतनी किताबें, इतना काम, इतनी लिस्ट कि दिमाग उलझ जाता है। घर जाकर उसने एक और प्रयोग शुरू किया। अपने कामों की संख्या घटाकर उसने टू डू लिस्ट में सिर्फ 3 चीजें लिखी। 1 गणित, 2 अंग्रेजी, 3 विज्ञान का एक छोटा सा चैप्टर। बाकी सब अगले दिन पर खिसका दिया। अब सामने सिर्फ 3 विकल्प थे। दिमाग भी शांत हो गया। उसने पहले गणित उठाया और एक टाइम ब्लॉक बनाया, 35 मिनट सिर्फ गणित। जब टाइम पूरा हुआ, उसने 10 मिनट का ब्रेक लिया और फिर दूसरे विषय पर बैठ गया। शाम तक उसे लगा कि वह पहले से लगभग 2 गुना काम कर चुका है। उस रात उसने अपनी नोटबुक में लिखा, स्पष्टता मेहनत बढ़ाने से नहीं आती, विकल्प घटाने से आती है। कुछ दिनों बाद स्कूल में परीक्षा की तैयारी हो रही थी। टीचर्स रोज टेस्ट ले रहे थे। बच्चे इतने विषयों के बोझ से परेशान थे कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करें। एक दिन मीरा मैडम ने बोर्ड पर एक बड़ा वाक्य लिखा, अधूरे काम दिमाग में खाली जगह भर देते हैं। फिर उन्होंने समझाया कि जब भी हम 8 से 10 काम दिमाग में रखते हैं, हमारा दिमाग हर कुछ मिनट में उन सबको चेक करता रहता है। ये भी करना है, वो भी करना है, उसे भी पूरा करना है, और इसी चक्कर में ध्यान बिखरता रहता है। उन्होंने एक छोटा सा टेस्ट लिया। उन्होंने पूरी क्लास से कहा, हर बच्चा अपनी असली टू डू लिस्ट लाए। सब बच्चों ने लिस्ट निकाली। किसी में 15 आइटम, किसी में 20, किसी में 10। मैडम ने कहा, अब हर लिस्ट से सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम चुनो। पूरी क्लास शांत हो गई। जैसे ही बच्चों ने 3 काम चुने,
उनका चेहरा हल्का सा चमक उठा। ज्यादातर बच्चों ने कहा, मैडम अब लिस्ट देखकर डर नहीं लग रहा। आयुष अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। वह यह प्रयोग घर पर कर चुका था। कुछ दिनों बाद स्कूल ने एक प्रोजेक्ट दिया। 5 दोस्तों का एक ग्रुप बनाकर एक मॉडल बनाना था। जब आयुष और उसके दोस्त मिले तो सब अपनी अपनी राय देने लगे। कोई बोला सोलर मॉडल बनाए, दूसरा बोला नहीं ज्वालामुखी बनाते हैं, तीसरा बोला जल चक्र वाला मॉडल बनाते हैं। सब एक दूसरे पर बोलने लगे। अचानक आयुष बोला, दोस्तों जी चलो पहले विकल्प कम करते हैं, नहीं तो हम कुछ भी शुरू नहीं कर पाएंगे। उसने 3 विकल्प लिखे और बाकी सारी राय हटा दी। फिर उन्होंने वोट किया। 5 मिनट में फैसला हो गया। आयुष के दोस्त हैरानी से बोले, अरे यार इतना आसान है काम जब विकल्प कम हो जाते हैं। इस प्रोजेक्ट ने आयुष को महसूस कराया कि मन की उलझन अक्सर विकल्प की भीड़ से पैदा होती है, न कि मेहनत की कमी से। एक दिन घर पर एक दिलचस्प घटना हुई। आयुष सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। उसकी अलमारी में बहुत सारे कपड़े थे, नीली शर्ट, लाल टी शर्ट, काली जैकेट, सफेद कुर्ता, चेक वाली शर्ट। वह 5 मिनट इसी में निकाल देता कि आज क्या पहनूं। कभी देर भी हो जाती। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं 3-4 पसंदीदा कपड़े ही रोजाना के लिए रख दूं तो दिमाग को रोज फैसला नहीं करना पड़ेगा। उसने अपनी अलमारी को 2 हिस्सों में बांटा, एक स्कूल के लिए, एक घर के लिए। स्कूल वाला स्टैक बहुत छोटा था, सिर्फ 3 विकल्प। अब वह सुबह 2 मिनट में तैयार हो जाता। उसका दिमाग उस छोटी सी सुबह की ऊर्जा फालतू निर्णयों में बर्बाद नहीं करता जिसे वह पढ़ाई में लगा सकता था। आयुष को लगा, सच में दिमाग को साफ रखने के लिए विकल्प कम करना भी एक कला है। कुछ समय बाद बोर्ड के 1 महीने पहले आयुष को ट्यूशन के साथ साथ कोचिंग भी करनी पड़ी। समय बहुत कम था। उसके दोस्त शिकायत करते, इतने सारे चैप्टर हैं, सब कैसे पूरा होगा। लेकिन आयुष अब ध्यान का खिलाड़ी बन चुका था। उसने अपने रूटीन में टाइम ब्लॉकिंग जोड़ा। सुबह 5 से 6, गणित 6:15 से 7, अंग्रेजी शाम 4 से 5, विज्ञान रात 8 से 9। रिवीजन उसने नोटिस किया कि टाइम ब्लॉक होने से दिमाग में सवाल बंद हो जाते हैं। अभी क्या पढूं, कब पढूं, कितनी देर पढूं। उसका दिमाग बस वह करता जो ब्लॉक में लिखा है, एकदम साफ सुथरा। कुछ दिनों बाद उसकी प्रगति इतनी स्पष्ट दिखने लगी कि उसके दोस्त उसका तरीका सीखने लगे। फिर एक दिन उसे ऐसा अनुभव हुआ जिसने यह बात हमेशा के लिए उसके मन में बैठा दी। बोर्ड के अंतिम सप्ताह में आयुष का दिमाग अचानक बोझिल होने लगा। इतने दिनों से वह लगातार पढ़ रहा था। उसके मन में अनगिनत अधूरे काम थे। कुछ अध्याय दोहराने थे, कुछ सवाल दोबारा करने थे, कुछ नोट्स पढ़ने थे और कुछ पेपर चेक करवाने थे। आयुष ने महसूस किया कि दिमाग फिर धुंधला हो रहा है, लेकिन इस बार उसने घबराया नहीं। उसने एक सफेद कागज निकाला और उन सब अधूरे कामों को लिखा। कागज पर करीब 23 चीजें थीं। वह भड़क गया, इतना सब। फिर उसने वही पुराना नियम लागू किया, पहले विकल्प हटाओ। उसने उस लिस्ट में से सिर्फ 5 काम चुने जो सबसे जरूरी थे। बाकी पर अगले दिनों का ब्लॉक लगा दिया। जैसे ही दिमाग को पता चला कि क्या करना है, वह शांत हो गया। आयुष ने पहले भी देखा था कि दिमाग काम से नहीं डरता, अनिश्चितता से डरता है। साफ विकल्प, साफ दिमाग। अंत में बोर्ड परीक्षा का आखिरी दिन आया। पेपर देते समय आयुष का दिमाग पहले की तरह साफ और तेज था। वह शांति से बैठा, गहरी सांस ली और कहा, मैंने दिमाग को साफ रखा है, विकल्प कम रखे हैं, अब बस लिखना है। पेपर खत्म होने पर उसे ऐसा लगा कि उसने न सिर्फ विषय सीखा बल्कि खुद को भी समझ लिया। कुछ हफ्तों बाद जब रिजल्ट आया तो आयुष टॉपर्स में था। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि अब वह अपनी क्षमता को समझ चुका था। वह जानता था कि दिमाग तब सबसे अच्छा काम करता है जब विकल्प कम होते हैं और रास्ता साफ ही होता है। अब जब भी कोई उससे पूछता, यार साफ सोच कैसे आती है, वह मुस्कुराकर एक ही जवाब देता, विकल्प हटाओ, काम खुद आसान हो जाता है। आयुष की कहानी यहां भी खत्म नहीं होती, क्योंकि जीवन में हमेशा नए काम आते रहेंगे, नए विकल्प सामने आते रहेंगे। लेकिन अब वह जानता था कि स्पष्टता मेहनत से नहीं, कम फैसलों से पैदा होती है। उसने आखिरी बार अपनी नोटबुक में एक वाक्य लिखा, दिमाग एक कैमरा है, जितने कम फ्रेम होंगे उतनी साफ तस्वीर आएगी। आयुष के बोर्ड एग्जाम खत्म हुए और रिजल्ट आने में अभी कुछ हफ्ते बाकी थे। इस बीच सब लोग उसे बधाइयां दे रहे थे, टीचर्स, दोस्त, पड़ोसी, परिवार वाले। सब कहते, आयुष तुम बहुत फोकस्ड रहे, तुमने मेहनत शानदार की। आयुष गर्व तो महसूस करता था,
पर उसके मन में एक सवाल उठता, क्या मैं हमेशा ऐसे ही फोकस रख सकता हूं, या ये सब सिर्फ कुछ महीनों की मेहनत थी। उसे महसूस हुआ कि परीक्षा खत्म होते ही उसका दिमाग थक गया है। वह पढ़ने बैठता तो बोरियत होती, टीवी देखता तो मन भटकता, गेम खेलता तो जल्दी थक जाता, जैसे दिमाग कह रहा हो बस यार अब थोड़ा ब्रेक दो। लेकिन उससे एक डर भी था, अगर उसने ब्रेक लिया तो क्या उसका फोकस फिर से टूट जाएगा, क्या वह पहले वाला बिखरा हुआ आयुष बन जाएगा। इसी उलझन में एक दिन मीरा मैडम ने क्लास में कहा, फोकस सिर्फ मेहनत से नहीं बनता, उसे टिकाऊ बनाती है रिकवरी। जैसे एथलीट लगातार नहीं दौड़ते, बीच बीच में आराम भी करते हैं। आयुष ने सोचा, क्या रिकवरी भी फोकस का हिस्सा है? उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी। वह अपने दोस्त रोहित के साथ पार्क में बैठा था। दोनों अपने भविष्य की बातें कर रहे थे, कॉलेज, करियर, स्कूल बदलना, नए लोग। लेकिन बातचीत के बीच ही रोहित ने कहा, तुम्हें पता है सबसे मुश्किल क्या है? आयुष ने पूछा, क्या? लंबे समय तक फोकस बनाए रखना। लोग मेहनत करना जानते हैं, आराम करना नहीं जानते, और बिना रिकवरी के मेहनत एक दिन फट जाती है। ये बात आयुष के दिल में उतर गई। उसने ध्यान की मसल सीखी थी, माहौल को भी सुधारा था, विकल्प भी घटाए थे, पर अब एक नया अध्याय था, रिकवरी। कुछ दिनों बाद स्कूल में स्पोर्ट्स वीक शुरू हुआ। आयुष ने कभी खेलों में खास दिलचस्पी नहीं ली थी, लेकिन इस बार वह 400 मीटर रेस में भाग लेने के लिए तैयार हो गया। शायद इसलिए कि उसे सीखना था कि पेशेवर खिलाड़ी अपना ध्यान और ऊर्जा कैसे संभालते हैं। रेस वाले दिन उसने देखा कि जो बच्चे जीतने की तैयारी कर रहे थे, वे रेस से ठीक पहले स्ट्रेचिंग, गहरी सांसें, हल्की दौड़ लगा रहे थे, और रेस खत्म होते ही वे जमीन पर बैठ गए, पानी पिया, कुछ मिनट शांत रहे, एकदम आराम से, जैसे अपनी सांसों को रीसेट कर रहे हो। आयुष ने सोचा, ये लोग सिर्फ दौड़ने की प्रैक्टिस नहीं करते, बीच बीच में आराम की प्रैक्टिस भी करते हैं। उसी शाम ट्यूशन से लौटते हुए उसने अपने पापा को कहा, पापा, मुझे लगता है कि फोकस सिर्फ काम करने से नहीं आता, इसमें आराम का भी हिस्सा है। पापा मुस्कुराए और बोले, तुम सही कह रहे हो। जब मैं जॉब में नया था, लगातार काम करता रहता था, फिर एक दिन थक कर गिर गया। तब मेरे बॉस ने कहा, काम मशीन नहीं हो जिसके हिस्से बदल दें, तुम इंसान हो, तुम्हें रेस्ट चाहिए। उसी दिन से मैंने रिदम में काम करना सीखा, कुछ देर काम, फिर कुछ देर आराम। आयुष के मन में एक नई सीख पनपने लगी। फोकस एक रिदम है, कोई मैराथन नहीं। उसने अगले दिन अपने लिए एक नया प्रयोग शुरू किया, पोमोडोरो तकनीक। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। शुरू में उसे लगा कि ब्रेक लेने से उसका फ्लो टूटेगा, लेकिन हुआ उल्टा। ब्रेक लेने के बाद दिमाग और फ्रेश लगने लगा। वह दोबारा बैठता तो पहले से ज्यादा तेजी से काम करता। आयुष ने नोटिस किया कि 5 मिनट का ब्रेक सिर्फ बैठने का नहीं था, यह दिमाग को छोटा सा रीस्टार्ट करने जैसा था। जैसे कंप्यूटर में रिफ्रेश बटन दबाते हैं, वैसे ही उसका दिमाग भी ताजा हो जाता। धीरे धीरे वह सीखने लगा कि ब्रेक लेना एक कमजोरी नहीं, ब्रेक लेना एक ऊर्जा बचाने की कला है। एक दिन वह पार्क में अकेला घूम रहा था। अचानक उसे एक पेड़ के नीचे बैठे 2 बुजुर्ग दिखाई दिए। दोनों शांति से आसमान देख रहे थे। उन्होंने ना फोन पकड़ा था, न कोई गपशप, न कोई काम, सिर्फ खामोशी में बैठे थे। आयुष उनके पास गया और पूछा, आप लोग क्या कर रहे हैं? एक बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, हम बोर हो रहे हैं। आयुष चौंक गया, बोर होना? दूसरे ने हंसते हुए कहा, आजकल लोग बोर होने देते कहाँ हैं? ध्यान हमेशा किसी न किसी स्क्रीन में फंसा रहता है, कोई खाली समय ही नहीं देता दिमाग को, और बिना बोरियत के दिमाग नए विचार कैसे देगा? यह सुनकर आयुष के मन में एक गहरी समझ आई, बोरियत भी एक रिकवरी है। अगर दिमाग हमेशा कुछ न कुछ करता रहेगा तो वह थक कर सुस्त हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ी देर कुछ न किया जाए तो दिमाग खुद ब खुद शांत हो जाता है। उसने उसी दिन अपना फोन उठाया और 10 ऐप्स हटा दिए, सोशल मीडिया, गेम, टाइम पास वाले ऐप। अब उसके पास सच में बोर होने का वक्त था। रात को उसे जल्दी नींद आ गई। कई दिनों बाद वह सुबह बिना थकावट के उठा। उसे पहली बार नींद की ताकत समझ आई। नींद सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग की रिचार्जिंग है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि पूरे दिन का फोकस इस बात पर निर्भर करता है कि रात कैसी गुजरती है। अगर नींद खराब तो दिमाग धुंधला, अगर नींद अच्छी तो दिमाग बिजली की तरह तेज। इसके बाद उसने रात 10 बजे फोन बंद करने का नियम बना दिया। छोटे छोटे रिचुअल्स जोड़े, हल्की स्ट्रेचिंग, हल्की किताब पढ़ना, 1 कप गर्म दूध। अब वह नींद को हल्के में नहीं लेता था,
वह नींद को अपने फोकस की फ्यूलिंग स्टेशन समझता था। कुछ दिनों बाद एक घटना हुई जिसने रिकवरी की असली अहमियत आयुष को समझा दी। बोर्ड रिजल्ट आने से सिर्फ 3 दिन पहले आयुष ने एक नया लक्ष्य बना लिया, कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी शुरू करना। वह पूरे जोश में पढ़ने बैठ गया। पहले दिन 6 घंटे पढ़ाई की, दूसरे दिन 8 घंटे, तीसरे दिन 10 घंटे तक बैठा रहा। पर चौथे दिन उसका दिमाग अचानक बंद हो गया। किताब के अक्षर धुंधले लगने लगे। सरदर्द, चिड़चिड़ापन, बेचैनी। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वे घबरा गया। क्या मेरा फोकस खत्म हो रहा है? उसने मीरा मैडम को मैसेज लिखा, मैडम मैं पहले जितना फोकस्ड क्यों नहीं रह पा रहा? उन्होंने तुरंत जवाब दिया, आयुष ये फोकस की कमी नहीं, थकान का इशारा है। दिमाग जब बहुत थक जाता है तो ध्यान बंद करके खुद को बचाता है। आराम लो, तभी तुम फिर से चमकोगे। आयुष चुप हो गया। उसे लगा जैसे उसका दिमाग उस पर चिल्ला रहा हो, बस करो, थोड़ा सांस लेने दो। उसने अगले दिन पूरी तरह ब्रेक लिया। सुबह लंबी वॉक, दोपहर में संगीत, शाम को परिवार के साथ बातें। उसने कोई पढ़ाई नहीं की। उस रात वह बच्चे की तरह सोया। अगले दिन जब उठा तो उसका दिमाग फिर से तेज था, जैसे किसी ने रिफ्रेश बटन दबा दिया हो। उसने सोचा, अगर मैं रिकवरी नहीं करता तो शायद एक दिन मेरा फोकस सच में खत्म हो जाता। इसके बाद उसने एक नया मंत्र अपनाया। फोकस कोई आग नहीं जिसे लगातार जलाना है। फोकस एक लय है, जैसे सांस लेना, अंदर लेना और बाहर छोड़ना। धीरे धीरे वे सही रिद्म ढूंढने लगा। पढ़ाई, छोटा ब्रेक 2 घंटे पढ़ाई, बड़ा ब्रेक दिन भर मेहनत, रात की अच्छी नींद, 1 हफ्ता मेहनत, 1 दिन आराम, कुछ महीने पढ़ाई, 1 हफ्ता छुट्टी। अब उसकी जिंदगी तनाव पर नहीं, रिद्म पर चलती थी। रिजल्ट आया तो वह टॉपर था, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि वह अब एक बैलेंस्ड इंसान बन गया था, जो जानता था कि तीव्रता से ज्यादा सततता मायने रखती है। आज भी जब कोई उससे पूछता, लंबे समय तक फोकस कैसे बनाए रखते हो, वह मुस्कुराकर बस इतना कहता, जितना काम जरूरी है उतनी ही रिकवरी भी जरूरी है। फोकस कोई स्प्रिंट नहीं, एक नृत्य है। 1 कदम मेहनत, 1 कदम आराम, तभी ताल बनती है, तभी सफर लंबा चलता है। और आयुष की कहानी फिर आगे बढ़ती है, क्योंकि अब वह सिर्फ फोकस नहीं था, वे फोकस को टिकाऊ बनाना भी सीख चुका था। आयुष अब रिकवरी की शक्ति को समझ चुका था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। बोर्ड रिजल्ट आ चुका था। आयुष टॉपर था। परिवार खुश, दोस्त खुश, टीचर्स गर्व से चमक रहे थे। पर आयुष के दिमाग में अब एक नया सवाल था, क्या यह फोकस हमेशा टिकेगा? वह अब एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी कर रहा था और पढ़ाई के साथ साथ रिकवरी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। पर एक दिन अचानक स्कूल ने घोषणा की कि अगले हफ्ते इनोवेशन डे है, जहां हर छात्र को कोई प्रोजेक्ट दिखाना होगा। आयुष के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया, मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊंगा जो दिखाए कि फोकस सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि रिकवरी पर भी टिका है। पर समस्या थी, इनोवेशन डे तक सिर्फ 5 दिन बचे थे। उसने सोचा कि अगर उसने पूरा जोर लगा दिया तो शायद समय पर प्रोजेक्ट बन जाएगा। और यही सोचते हुए वह फिर से अपनी पुरानी गलती की तरफ बढ़ गया। बिना ब्रेक के लगातार काम। पहले दिन उसने प्रोजेक्ट की स्केचिंग की, 4 घंटे नॉन स्टॉप। दूसरे दिन मॉडल का बेस तैयार किया, 6 घंटे। तीसरे दिन डिटेलिंग, 8 घंटे। चौथे दिन दिमाग फिर से थक गया। उसे लगा जैसे आंखों के सामने धुंध छा रही हो। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस सब वापस आ गया। वह सोच ही रहा था कि शायद वह प्रोजेक्ट समय पर नहीं कर पाएगा। तभी मीरा मैडम उसकी मेज के पास आई और बोली, आयुष तुम्हारा मॉडल बहुत अच्छा है, लेकिन तुम फिर वही गलती कर रहे हो, खुद को रिद्म से बाहर कर रहे हो। आयुष बेबस होकर बोला, लेकिन मैडम समय बहुत कम है। मीरा मैडम मुस्कुराई, समय कम हो या ज्यादा, थका हुआ दिमाग कभी तेज काम नहीं कर सकता। एक दिन पूरा आराम करो, फिर देखना क्या फर्क पड़ता है। आयुष ने उनकी बात मान ली। अगले दिन उसने कुछ नहीं किया, बस लंबी वॉक, संगीत, थोड़ा सा हल्का व्यायाम और रात को जल्दी सो गया। अगली सुबह जब उठा तो उसे महसूस हुआ कि वह फिर से पहले जैसा हल्का, शांत और ताजा है। वह तुरंत अपने प्रोजेक्ट पर बैठ गया और आश्चर्य की बात यह थी कि जिस काम में कल 4 घंटे लगते वह सिर्फ 1.5 घंटे में हो गया। दिमाग तेज था, विचार साफ थे और हाथ बिना थकान के चल रहे थे। इनोवेशन डे आया। स्टेज पर आयुष का मॉडल रखा था, एक छोटा सा फोकस मशीन मॉडल जिसमें 2 पहिए थे, एक पहिया मेहनत और दूसरा पहिया आराम। दोनों जुड़कर ही मशीन चलती थी। आयुष ने सबके सामने कहा, फोकस एक स्प्रिंट नहीं,
एक रिद्म है। अगर मेहनत का पहिया घूमे लेकिन रिकवरी वाला रुका रहे तो मशीन ज्यादा दूर नहीं जाती। लेकिन अगर दोनों सही ताल में हो तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं लगता। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रोहित ने उसे गले लगाकर कहा, भाई तूने तो बिल्कुल दिल की बात कह दी। पापा ने गर्व से कहा, तूने सिर्फ पढ़ाई नहीं सीखी, जिंदगी सीख ली। उस शाम घर लौटते हुए आयुष पार्क में उसी बुजुर्ग जोड़ी को फिर से देखता है, शांत बैठे हुए आसमान की तरफ देखते हुए। उन्होंने उसे देखकर हाथ हिलाया। आयुष मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि यह खामोशी, यह ठहराव, यह बोरियत, यही फोकस को टिकाऊ बनाती है। उसने मन में सोचा, मेहनत से चमक मिलती है लेकिन रिकवरी से वो चमक हमेशा बनी रहती है। कहानी यहीं खत्म करती है, एक ऐसे आयुष के साथ जिसने सिर्फ फोकस पाना नहीं बल्कि उसे लंबे समय तक संभालना भी सीख लिया था। और उसकी यह सीख अभी भी आगे की उसकी हर जीत, हर चुनौती और हर नए सफर में उसके साथ चल रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।